नारायण नारायण नारायण। सद्देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों पुस्तकों से जो हम लोग पठन पाठन करते रहते हैं, महाराज जी कहते हैं देखो भाई, आकाश का संबंध सबके साथ है। जहाँ भी है, मुंबई में भी है, लंदन में भी है, अमेरिका में भी है। चाहे जहाँ जाओ, आकाश से कभी वियोग नहीं होता। वो आकाश भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, परंतु आकाश की तरह सर्वव्यापी परमात्मा नित्य रहने वाले हैं। हमारा उनके साथ नित्य संबंध है। गीता के 13वें अध्याय का एक खास श्लोक है, बहिरतश्च भूता नामश्चरम चरमेव च सूक्ष्म दिविजयम दुरस्तम चांतिके च तथा। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वही हैं, एवं दूर से दूर तथा नज़दीक से नज़दीक भी वही हैं, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते हैं। सीखी हुई बात याद नहीं रहती है और जानी हुई बात मिटती नहीं है। मैं हूँ, ये जानी हुई बात है। हम सबको भूल सकते हैं पर अपने को कभी नहीं भूल सकते। अपने होनेपन में शंका भी नहीं होती है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। इस अपने होनेपन की परमात्मा के साथ हमारी एकता है। मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है। आप सुनते हैं इसलिए नीचे बैठ गए हैं, जैसे कोई महाराज जी बैठे हैं, वो गद्दी पे बैठते हैं, ऊँचे आसन पे बैठते हैं, तो महाराज जी कहते हैं मैं बोलता हूँ इसलिए ऊँचा बैठ गया। ये मर्यादा है। आप और हम सबका शरीर संसार से निरंतर वियोग है और परमात्मा से निरंतर हमारा संबंध योग है। जो एक दिन आपसे बिछुड़ जाएंगे, उनकी सेवा आदर सत्कार करो। देखो भाई, समय पधारा खूब जी साथ पावड़ा में, अन आदर कीजे नहीं कीजे घणो सने। गुरु शिष्य के लिए होता है, शिष्य गुरु के लिए नहीं होता है। राजा प्रजा के लिए होता है, प्रजा राजा के लिए नहीं होती है। धनवान गरीबों के लिए है, क्योंकि गरीब ही दूसरे को धनवान बनाते हैं। अगर छोटा नहीं है तो बड़ा कैसे होगा। धनवान तो दूसरों को गरीब बनाते हैं। जो कुछ चाहता है वह छोटा हो जाता है और देने वाला बड़ा हो जाता है। लेने के लिए छोटा बनना ही पड़ेगा। भगवान भी लेने के कारण वामन बन गए, वामन अवतार भगवान का। श्रोता के बिना कोई वक्ता नहीं बन सकता, रोगी के बिना कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, निर्धन के बिना कोई धनवान नहीं बन सकता। एक ने व्रत किया और एक को अन्न नहीं मिला, दोनों में फर्क है। व्रत करने वाला प्रसन्न रहता है कि मैंने व्रत किया, और जिसे अन्न नहीं मिला वो हाय करता रहता, अरे आज मेरे को तो कुछ भोजन ही नहीं मिला। त्याग से शांति मिलती है और वियोग से रोना पड़ता है। 55-60 वर्ष पहले की बात है। देखो भाई, महाराज जी का एक किस्सा है। उनका एक ने मेरे से कंबल मांगा पर मैंने दिया नहीं, तो वो भूल अब तक मेरे को खटकती है। आप ऐसी भूल ना कर बैठे, सावधान रहे। देखो, ये महाराज जी का अपना अनुभव है लाइफ का। मिले अवसर का सदुपयोग करें। जैसे यात्रा करते समय हम ट्रेन को हमारी ट्रेन कहते हैं, पर यात्रा के बाद क्या बस सोचते हैं कि हमारी ट्रेन कैसी है, कहाँ है आदि। ऐसे ये सब वस्तुएं काम में लेने के लिए हमारी है, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं है।